हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि लोग आपको गलत क्यों समझते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है? आप सही हो इस वजह से गलत समझ रहे हैं या फिर रियली में गलत हो इस वजह से गलत समझ रहे हैं, वही हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी 3 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ऑल टाइड अप, सेकंड पाइल है अटैचमेंट और थर्ड पाइल हमारी रहेगी डिसीट। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है ऑल टाइड अप, तो लोग आपको गलत क्यों समझते हैं इसके लिए मैं बाद में बताती हूँ गाइस। पहले हम कार्ड के थ्रू देखेंगे कि लोग आपको गलत क्यों समझते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि लोग उनको गलत क्यों समझते हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एस ऑफ कप, द हर्मिट, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, द मून, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ से देखते हैं कि लोग आपको गलत क्यों समझते हैं। यूनिवर्स डिवाइन थिंकर, ओके, a chain in the vine, yang, between world, okay, the fates, okay, community, न्यू लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ब्रीथ, ओके। गाइस, लोग आपको गलत क्यों समझते हैं इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको साइन देना चाहती हूँ। जिनको साइन चाहिए, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लीव, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, मतलब सारे साइन मौजूद है। अब लोग आपको गलत इस वजह से ही समझते हैं, वो मैं रीज़न बाद में बताती हूँ। लेकिन जो आपको लोग गलत समझ रहे हैं गाइस, उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलतियाँ आपको शायद दिखती हो। आप बार बार महसूस भी करते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई है, फिर कुछ देर के बाद या कुछ कलाक के बाद या फिर मतलब कुछ घंटे के बाद या 1-2 दिन के बाद आप भूल जाते हो फिर से। लेकिन आपसे गलतियाँ होती है, आप खुद भी मानते हो, आपको खुद को भी पता है कि आपसे गलतियाँ ज़रूर होती है, ओके। तो शायद इस वजह से आपके मन में बार बार चलता रहता है कि शायद मुझसे ये गलतियाँ हो गई है, इस वजह से लोग मुझे गलत समझते हैं। इस तरह से आपका मानना होता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप
आपको लोग गलत क्यों समझते हैं? क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा एक दिल से अच्छे इंसान हो। आप जो कुछ भी आपके मन में है वो लोगों को बताना आपको अच्छा लगता है। आप जो भी है अपने लोगों को बता देते हो, मन में कुछ नहीं रखते हो। आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी एक बुरा सोचना भी नहीं है और बुरा रखना भी नहीं है। आप अपने मन में किसी भी तरह का मैल अपने मन में किसी और के लिए नहीं रखते हो। आप इतने अच्छे इंसान हो। क्योंकि हमारे पास पहला कार्ड ही आया है एस ऑफ कप। ये कार्ड यही कहता है हर्मिट के साथ कि आप अपनी तरफ से अच्छे इंसान हो। इस वजह से लोग आपको बुरा बनाने के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। सिर्फ यही कहूँगी, क्योंकि ये सब कप को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सॉर्ड्स ने। इसका मतलब यही होता है गाइस कि आप अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो। इस वजह से लोग आपको गलत बनाना खुद से ही चाहते हैं कि ये मेरे जैसा क्यों नहीं है, ये हम जिस तरह से सोचते हैं वैसा क्यों नहीं सोचता है। हम तो दूसरों की बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं, बहुत ज़्यादा चुगलखोरी करते हैं, लेकिन ये तो कुछ नहीं बोलती है या ये कुछ नहीं बोलता है। ये तो अपने में ही खोया रहता है, अपने में ही कुछ ना कुछ करता रहता है या करती रहती है। इस तरह से लोग आपके बारे में मानते हैं। हर्मिट की एनर्जी में आप रहते हो गाइस, ये आप देख रहे हो। तो आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो, अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सब कुछ करना है, नीति नियमों का पालन करते हुए, सभी काम वक्त के हिसाब से करते हुए अपना बारे में ही सोचना और अपने लाइफ को ही आगे बढ़ाना आपका खुद का मोटो है। और वही बात आपके आसपास के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब लोग आपके बारे में ये भी मानते हैं कि आप तो अपने बारे में कुछ बताते ही नहीं हो, आप तो हमारे साथ अपनी बात शेयर करते ही नहीं हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता चल गया है कि आपके आसपास के लोग इतने अच्छे नहीं हैं। आपके आसपास के लोग जो भी मैं उनके साथ शेयर करती हूँ या करता हूँ, वो सब कुछ वो कहीं ना कहीं मेरे काम में रुकावट डाल देते हैं। जब भी मैं उनके साथ कोई भी बात शेयर करता हूँ तब मेरा वो काम नहीं होता है, आपका मानना है। इस वजह से अब आपने आपके आसपास के लोगों के साथ अपनी बात शेयर करनी बंद कर दी है। तो ये बात भी उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है गाइस। तभी तो मून के साथ किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से है, मतलब वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, मन ही मन, कि ये हमारे साथ सारी बातें क्यों नहीं शेयर करता है, क्यों नहीं हमारे साथ सब कुछ हमें बताता है अपनी लाइफ के बारे में। अब तो जैसे इसने हमारे साथ दूरियां बनानी शुरू कर दी है, इस तरह से आपके आसपास के लोग मान रहे हैं। हाँ, आप उनके साथ खड़े रहते हो, उनके साथ बातचीत भी करते हो, वो लोग जिस तरह से आपके साथ बातचीत करते हैं वैसे आप भी उनके साथ घुल मिल जाते हो और उनके साथ उनके जैसी ही बातचीत करते हो, लेकिन आप अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हो। तो वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो बहुत ज़्यादा खफा हो रहे हैं और चिढ़ रहे हैं कि ये हमें अपने बारे में कुछ बताएगा ही नहीं या बताएगी ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है और कैसे हम इसकी जो भी काम कर रहे हैं उसमें रुकावट डाल पाएंगे। इस तरह से आपके आसपास के लोग सोच रहे हैं आपके बारे में। सिर्फ आपको मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। इस वजह से आपको वो लोगों के सामने गलत ठहराना चाहते हैं, वो लोगों के सामने आपको बुरा बनाना चाहते हैं। और आपको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि हमारा सवाल ये है कि क्या लोग आपको गलत समझते हैं? तो नहीं गाइस, जो लोग आपको बेहतर तरीके से जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, वो आपको गलत नहीं समझते हैं। उनका मानना है कि आपके जैसा इंसान उन्होंने कभी देखा ही नहीं। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, आप बहुत ज़्यादा प्योर काइंड हार्टेड हो।
आपका स्वभाव, आपका लोगों के साथ बर्ताव करना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लोगों को आपके साथ बातचीत करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो और लोगों के साथ घुल मिल जाते हो। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहती हो और इस वजह से अभी आगे भी बढ़ रहे होंगे, तो वो भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लोग आपके बारे में ये भी मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, आप अपनी लाइफ में जो भी चाहोगे वो कर पाओगे, क्योंकि हमने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनतू हो और आप दूसरे लोगों की तरह एक चेंज इन द वाइंड, हवा में कुछ बदलाव आए और आप खुद ही लोगों के जैसे बन जाओ। लोग जैसा चाहे वैसे आप बन जाओ। गलत सामने वाला इंसान गलत हो तो उनके साथ गलत बन जाओ और सामने वाला इंसान अच्छा हो तो अच्छा बन जाओ। ऐसा हमने नहीं देखा है। आप जैसे हो वैसे ही बनकर रहते हो, जैसे हो वैसे ही अपनी पर्सनालिटी को बताते हो। आपकी दुनिया हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी लगती है। इस तरह से आपके अपने लोगों का मानना है। आपके अपने लोगों का मतलब यही है। सिर्फ मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको गलत ठहराना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं। वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। वो आपके पॉजिटिव नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानने की वजह से वो आपके साथ अच्छा वक्त भी बिताना पसंद करते हैं। अब यहाँ सिर्फ आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको ढूंढ निकालना है कि ये जो आपके आसपास के लोग हैं उनमें से कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपको गलत ठहराना चाहता है। वो आपको खुद से ही ढूंढ निकालना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, उसी का फ़ायदा कुछ लोग ले रहे हैं और वो आपको गलत ठहराना चाहते हैं दूसरे लोगों के सामने। सिर्फ आपको यहाँ यही कहूँगी कि गॉड आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आप जब तक अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तब तक जो लोग आपको गलत ठहराना चाहते हैं वो आपको गलत नहीं ठहरा पाएंगे। आपको सिर्फ जैसे हो वैसे रहना है। जिस तरह से अभी तो पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो, पॉजिटिव एनर्जी लोगों को देते हो, अपनी पर्सनालिटी में पॉजिटिव एनर्जी रखते हो, वैसे के वैसे ही अब आगे भी रहना है। तो आपका कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। ऑल टाइड अप का मतलब यही होता है कि आपके आसपास के लोग आपको यहाँ इस तरह से एक ही रूढ़ी में बांधना चाहते हैं, लेकिन आप इस तरह के इंसान नहीं हो। आप एक ही रूढ़ी में बनने वाले इंसान नहीं हो। आपकी अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएटिव है, वो आप बनना चाहते हो और अभी बन रहे हो। वो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और ये जो आपको जो लोग गलत ठहराना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ वक्त के बाद दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि आप स्ट्रांग रहोगे तो ये दूरी आप खुद ही तोड़ सकते हो, ये जंजीरें आप खुद ही तोड़ सकते हो और आप अपनी लाइफ में फ्रीडम ला सकते हो। और जो लोग आपको गलत ठहराना चाहते हैं वो आपको गलत नहीं ठहरा पाएंगे। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल चूज़ किया है अटैचमेंट, तो इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ गाइस। ओके, पहले हम कार्ड के थ्रू देखते हैं कि क्या लोग आपको गलत समझते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि क्या लोग उनको गलत समझते हैं। यूनिवर्स डिवाइन टू ऑफ कप, टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ wands, the emperor, okay, king of swords, okay। ये बात है गाइस। यूनिवर्स डिवाइन थ्री ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप, थ्री ऑफ कप,
और पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स डिवाइन, blessed, okay, blessed to be fair, flexible, higher power, okay, unfinished symphony, poisoned, ब्रीथ। बॉटम टू डेक हमारे पास है न्यू लाइफ। ओके ओके गाइस, तो यहाँ जिनको साइन चाहिए उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है और एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। ओके, तो सारे साइन हैं गाइस। अब लोग आपको गलत क्यों समझते हैं, तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से दूसरों को बहुत ज़्यादा देते हो, लोगों के साथ घुलते मिलते हो, लोगों के साथ आपका कनेक्शन अच्छा है और बहुत सारी बातें भी आप शेयर करते होंगे गाइस, बहुत सारी। 2 ऑफ कप और 3 ऑफ पेंटिकल दोनों का कॉम्बिनेशन यही कहता है कि आप अपनी बातों को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हो, उनको बताते हो कि आज मैंने ये किया, आज मैं यहाँ गया था या यहाँ गई थी, आज मेरे घर पर इस तरह से फंक्शन हुआ। मतलब आप छोटी छोटी बातें अपने घर के बारे में या आपके वर्क प्लेस के बारे में सभी सब कुछ बातें आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करना पसंद करने वाले इंसान हो। आपको दूसरे लोगों तक आप अपनी बातें जब तक नहीं कह देते हो तब तक आपको एक सुकून नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। बार बार एक मन विचलित रहता है कि मुझे अभी ये बताना है, मुझे अभी इसको ये बताना है, जिससे वो सामने वाला इंसान सोच में पड़ जाए और वो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचे या फिर उसको जलन हो। मतलब आपका एक नेचर ही ऐसा है गाइस कि आपको बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताना है, लेकिन सामने वाला इंसान किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या सोचेगा, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। मतलब आपको कुछ फिक्र ही नहीं है कि वो क्या सोचेगा। बस आप यही सोचते हो कि मैं आज इस इंसान को ये मेरे बारे में बताऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा जल उठेगा, बहुत ज़्यादा उसको जलन होगी। इस तरह से आप सोचते हो। क्या ये सच है गाइस? ओके, जिस तरह के कार्ड आए हैं, कुछ पॉजिटिव कार्ड है, कुछ नेगेटिव कार्ड है। मतलब आपका नेचर ही है कि आप दूसरों को बहुत कुछ बताते हो, अपनी फ्रीडम के बारे में बताते हो। आपने कुछ आज नए कपड़े लिए हो तो वो भी दिखाते हो, आपने कुछ आज नई हेयर स्टाइल बनाई है या ब्यूटी पार्लर में जाकर कुछ नया किया है तो वो भी आप तुरंत फ़ोटो क्लिक करते हुए दूसरे लोगों को भेज देते हो। ये सब कुछ आपको रोज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे ओके, तो गाइस आप मेल हो तो गाइस आप बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को अपने बारे में बताते होंगे। मतलब आपको दिखावा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो दिखावा करना ठीक है गाइस, दिखावा करना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा दिखावा मत कीजिए कि लोग बहुत ज़्यादा जलने लगे या फिर अब वो आपके दुश्मन ही बन जाए। ओके,
तो क्या लोग आपको गलत समझते हैं? यस, बिल्कुल यस, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है कि मैं क्या ही कहूँ, मुझे भी बोलने में। ओके, तो ये जिस किसी की भी रीडिंग है, मैं इनको कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दिखावा करते हो। आप बहुत कुछ किसी पार्टी में जाते हो या खुद अपनी तरफ से कुछ पार्टी रखते हो, फंक्शन रखते हो, तो बहुत सारे लोगों को दिखाते हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। आप अपना शानदार घर दिखाना पसंद करते हो। आपके घर में बहुत सारे अच्छे अच्छे एक पर्दे लगे हो, या आपने कारपेट बिछाई हो, या किसी भी तरह का आपने घर में रिनोवेशन कराया हो, कुछ भी हो, आपको बस लोगों को दिखाना है। इसके लिए आप पार्टी करते हो, फंक्शन करते हो, गेट टुगेदर करते हो, बहुत कुछ करना आपको अच्छा लगता है। तभी तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। मतलब आप कुछ भी हो, तीसरे इंसान को बताना है। और आपकी अपने तरफ से जो दूसरे लोगों को बताने की जो कोशिश है, वो तो बात बहुत ज़्यादा है। ओके, तो गाइस, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं। यस, बिल्कुल, क्योंकि आप एक लोगों को लगता है कि आपके अंदर एक ठहराव नहीं है। आपके पास क्या कुछ आ गया है, उसको अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस रखना है, स्टेबल रखना है, वो आपको नहीं आता है। आप उनको इमेच्योर लगते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दिखावा करते हो, तो आपकी इमेच्योरिटी झलकती है लोगों को। कुछ लोगों को आप बहुत ज़्यादा अकड़ू इंसान या घमंडी इंसान लगते हो, जिसके अंदर बहुत सारा अहंकार भरा हुआ है, और वो बात बात पर गुस्सा भी हो जाता है। गुस्सैल इंसान हो आप, मतलब आपने खुद से ही अपनी पर्सनालिटी को लोगों के सामने दिखाया है, तो लोग इस तरह से ही मानेंगे गाइस। और इसके लिए तो अब ये जो कार्ड है वो यही बताते हैं कि आप ब्लेस के साथ टू बी फेयर और फ्लेक्सिबल जो कार्ड आया है वो यही दिखाता है कि आप लोगों को बहुत कुछ दिखाते हुए उनके साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहते हो। मतलब आपको दिखाना बहुत कुछ पसंद है, वो आपका एक स्वभाव है, नेचर है, लेकिन लोग, सामने वाले लोग नहीं समझ रहे ये बात। आपको अपनी तरफ से बहुत कुछ दिखाना पसंद है। आपकी अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है वो उनको कहना पसंद है। आप अपनी तरफ से सही हो, आपका मानना भी सही है, आपकी सोच भी सही है, लेकिन दूसरे लोग उनको कुछ अलग वे में ले रहे हैं, तो थोड़ा संभल जाइए, रुक जाइए। क्या आप बहुत ज़्यादा ये दिखावा कर रहे हो, तो थोड़ा आपको संभलने की ज़रूरत है। लोगों को लगता है कि आप एक स्टेबल इंसान नहीं हो। आपके पास क्या कुछ आ गया है, आप अधूरे घड़े की तरह, अधूरे घड़े की तरह एक बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हो। थोड़ा बहुत क्या आ गया है, अपने आप को महान समझ रहे हो और घमंड से दिखाते हो गाइस। आप जो भी आपकी लाइफ में जो भी है, उसको आप घमंड से, अहंकार से दिखाते हो, तो आपके लिए बहुत कुछ लोग सोच रहे हैं। तो आप जो ये कुछ सब कुछ दिखावा कर रहे हो, इससे बाहर निकलिए, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा जलन के साथ साथ एक एक इसको क्या कहते हैं, चिढ़ रहे हैं लोग आपसे कि इंसान कब सुधरेगा, कब समझेगा, अपनी खुद की वैल्यू को कब जानेगा। इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं मन ही मन, और इस इंसान को तो शांति ही नहीं है, इस तरह से वो सोच रहे हैं। हाँ, आप तो अपनी तरफ से एक अच्छे वे में लोगों को सब कुछ दिखाना पसंद करने वाले इंसान हो, वो ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि ये जो सारी एनर्जी यही दिखाती है कि आप बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाले इंसान हो। इस वजह से बहुत सारे लोग आपको गलत समझते हैं, बुरा समझते हैं। बुरे का मतलब है कि उनको आपके साथ रहना, बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है, यही है। अटैचमेंट का कार्ड यही दिखाता है गाइस
कि लोग आपके साथ अटैच होकर बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस करते हैं, उनको आपके साथ मज़ा नहीं आता है, वो आपके साथ पक जाते हैं, उनको किसी भी तरह से अच्छा नहीं लगता है। तो लोग आपको इस तरह से गलत समझ रहे हैं। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइथी चूज़ की है दिस इट, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि लोग आपको गलत क्यों समझते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइथी जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि लोग उनको गलत क्यों समझते हैं, क्या वजह है कि लोग उनको गलत समझते हैं, और क्या सच में लोग उनको गलत समझते हैं। यूनिवर्स डिवाइन दिस द मैजिशियन, 5 सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, द मून, ओके, और 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ये बात है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, अब यहाँ से देखते हैं। द फेथ्स, हायर पावर, गो द डिस्टेंस, ऑर्फनेट, पोइजड, और बिटवीन वर्ल्ड, और लास्ट कार्ड है हैप्पी हैप्पी। ओके, बॉटम प्रोटेक्ट हमारे पास है फ्लेक्सिबल। ओके, तो गाइस यहाँ आपको साइन चाहिए तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सारे साइन मौजूद है। ओके, अब लोग आपको गलत क्यों समझते हैं, तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान हो। यहाँ आप देख सकते हो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है। इसका मतलब ये है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो। इस वजह से आप अपनी लाइफ में जो भी करते हो या कुछ भी अपनी तरफ से आगे बढ़ते हो तो वो लोगों को पसंद नहीं आता है गाइस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो और आपके अंदर थोड़ा बहुत घमंड बढ़ रहा है। इस तरह से लोग सोच रहे हैं आपके बारे में। हाँ, आप हमें सपोर्ट भी करते हो, साथ भी देते हो, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो वो भी आप हमें मदद करते हो, हेल्प करते हो, वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप अब हमारे साथ शेयर करना पसंद नहीं कर रहे हो। अब आप हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हो। मून की एनर्जी के साथ किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, वो यही दिखाता है कि अब आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, इस वजह से आप हमें भूल रहे हो। अब आप हमारे साथ जितनी बात शेयर करनी चाहिए वो नहीं करते हो। अब आपके अंदर अहंकार बढ़ रहा है। अब आपके दूसरे जो नए फ्रेंड आपने बनाए हैं उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताना पसंद कर रहे हो, हमारे साथ इतना ज़्यादा वक्त नहीं बिता रहे हो। तो क्या लोग आपको गलत क्यों समझते हैं, तो गाइस लोग आपको गलत इस वजह से समझ रहे हैं कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। बस यही रीज़न है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। जिस तरह से हमारे साथ सभी बातें शेयर करते थे, हमें बहुत कुछ बताते थे, फ्रेंडली तरीके से रहते थे, हमारे साथ वक्त बिताते थे, बहुत ही अच्छा खासा वक्त बिताते थे और अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताते थे। लेकिन अब आपने ये सब कुछ बंद कर दिया है। लोगों का मानना ये भी है कि अभी आप धीरे धीरे अलग इंसान बन रहे हो। आपकी दुनिया अब बदल रही है, आपके दोस्त अब बदल रहे हैं, आपकी जो पहले सब कुछ था वो अब नहीं हो रहा है। आप अपनी लाइफ में खुश हो, इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन
सिर्फ हमें यही शिकायत है कि अब आप हमारे साथ वक्त नहीं बिताते हो, यही उनको शिकायत है। अब उनको लग रहा है, आपके आसपास के लोगों को लग रहा है कि अब हमारा पर्सन हमारा नहीं रहा, अब उनकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। अब आप एक हायर पावर में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बन चुके हो, जिसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ है। इस वजह से अब वो हमारे साथ वक्त बिताना पसंद नहीं करता है, या फिर उनके पास वक्त ही ना हो, तो इस तरह से भी वो सोचते हैं। तो लोग आपको गलत क्यों समझते हैं? मैं आपको सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि आपके अपने लोग आपको गलत तो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो पॉजिटिव वे में ही ले रहे हैं कि अब शायद उसके पास वक्त नहीं है हमारे लिए। वो सिर्फ पॉजिटिव वे में वो ले रहे हैं, लेकिन कोई भी आपके आसपास के लोग आपको गलत नहीं समझ रहे, क्योंकि अब भी आपके आसपास के लोग आपसे पैसों की मदद मांगने आते हो तो आप उनको मदद करते हो। इतनी रिस्पेक्ट अभी भी आपके अंदर है, इस वजह से वो उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको कोई भी पर्सन गलत नहीं समझ रहा है। कुछ नज़दीकी लोगों को सिर्फ बुरा लगा है कि अब आप उनको वक्त नहीं दे रहे हो, सिर्फ इतना ही। फ्लेक्सिबल और 5 वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि अब आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन में आ रहे हो, उनके साथ आपका काम बढ़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। इस वजह से हमारे लिए अभी हाल फिलहाल आपके पास वक्त नहीं है। अब आप हर एक इंसान के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहे हो। हमें भी महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार हमारा हालचाल पूछ लेते हो, वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन आपके आसपास के लोग आपको गलत नहीं समझ रहे हैं। लोगों का मतलब यही है कि आपके आसपास के लोग, आपके कलीग्स, आपके वर्क प्लेस के लोग, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, वो सभी लोग आपको गलत नहीं समझ रहे हैं। यही है डिस्क्रिप्ट का कार्ड, यही दिखाता है कि लोग आपको गलत क्यों समझते हैं। तो वो कोई भी इंसान आपको गलत नहीं समझ रहा है, वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि कहीं ये मेरा पसंद बदल ना जाए। उनको सिर्फ डर है और कुछ नहीं। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।